सब कोर्स तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा बढ़ रहा है। पहले मैंने ऐसे इतना बड़ा कोर्स तो नहीं किया है कहीं पे, लेकिन छोटे-छोटे कोर्सेस अटेंड किए थे। लेकिन इसमें जो अपना कॉलिंग का सीट है, जो हम लोग करते हैं नॉट टू वर्क पर्पस के लिए, तो उससे लोगों को मतलब लोग ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं और मुझे अच्छा फॉलो भी मतलब फीडबैक भी मिल रहा है और मीटिंग भी मिल रहा है सर। और जो एक एक क्लोज हुआ मेरा उसमें से, तो उसमें मुझे भी अच्छा मतलब प्रीमियम मिल गया है, 90,000 पर एनम का प्रीमियम मिल गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब आगे की मीटिंग्स में भी ऐसा अच्छा प्रीमियम आता रहेगा और मैं ये साल नहीं तो अगले साल कंफर्म एमडीआरटी कर मास्टरमाइंड में। तो ये सब मनोज जी, ज्ञानेश्वर जी सब अच्छे अच्छे आइडियाज देते रहते हैं, तो उसका भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं बिजनेस बढ़ाने। हम्म। कमलेश सर भी बहुत मतलब गाइडेंस देते हैं, अगर कहीं पे डिफिकल्टी आती है तो वो सॉल्यूशन दे देते हैं, मैं उनको कॉल करके ले लेती हूँ। सर मेरे को इसमें ये हमारी मास्टरमाइंड मीटिंग होती है उसमें से बहुत नॉलेज मिलता है, नया नया कुछ जानने को भी मिल रहा है। जो पहले ट्रेनिंग मैंने एक ज्वाइन किया था उसमें ऐसा नहीं था, मास्टरमाइंड मीटिंग करते थे लेकिन ये हम वीक में 2-3 बार कर रहे हैं, उसमें तो महीने में 1-2 बार करते थे। तो इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है हमको, और ग्रुप में भी अच्छा है सर, भी अच्छा है सर। वैसा जो बाहर ट्रेनिंग में सिखाते वो सब प्लान वगैरह सिखाते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट जो आप बताते हो ना तो वो अच्छा रहता है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस आ जाता है, पार्टी के सामने बैठते तो डर नहीं लग रहा है। तो होगा ये मार्च तक काम तो मेरा भी बढ़िया हो जाएगा, ओके ओके। तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। ओके, थैंक यू या ज्ञानेश्वर। हाँ। ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा चल रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें जो है ना कॉल वैल्यू जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कभी ये कैलकुलेशन नहीं हुआ था। मैंने तो बहुत बहुत अलग अलग ट्रेनिंग्स की है, गुरुकुल वगैरह कंटिन्यू जो रहने वाली है, लेकिन कभी तक ये कॉल वैल्यू या पर मीटिंग वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं हुई थी। जो हुई थी वो अंदाजे से हुई थी, ये एग्जैक्ट आ रहा है। दूसरा जो है ना कस्टमर को बस इजीली कॉल करने को आसान हो रहा है। अभी तक क्या क्या बोलूं, कैसे अप्रोच करूं, ये टेंशन था। अभी अभी मेरे जो कॉल हो रहे हैं इसमें ज्यादातर जिनको मैं नॉर्मली बोलता ही नहीं था ऐसे लोगों को हो रहे, वो मेरे कंटिन्यू में आ रहे। तीसरी बात जो है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर भी आपने ध्यान दिया है इसमें। जो एक वीक छोड़ के जो सर आए थे डीओ सर, उन्होंने इतना अच्छा नॉलेज दिया सर कि बहुत जो चीजें मुझे मालूम ही नहीं थी उसका बहुत ये होगा। पहले तो मुझे लगा था अभी ये प्रोडक्ट हमको सब मालूम है, क्या बताएंगे ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन जैसे जैसे ये सेशन थोड़ा थोड़ा आगे चलता रहा तो बाद में समझ में आया कि यार हम गलत सोच रहे, बहुत ये आगे की बहुत जानकारी जो हम कुछ भी नहीं जानते। और दूसरा जो है हर वीक मीटिंग है, अभी मास्टरमाइंड मीटिंग है तो कंटिन्यू फॉलोअप में है। ऐसा नहीं हो रहा है कि काम नहीं कर रहा हूँ या इमीडिएट मास्टरमाइंड मीटिंग का भी पंच रहता है, बाद में आपका ही पंच रहता है। यानी वो ऐसा नहीं होता है कि काम कर रहे और पीछे रहे कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। और हर एक सेशन में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, जो नॉलेज अभी तक नहीं जाना था कभी, वो कंटिन्यू नया मिल रहा है। और विजन क्लियरिटी हो रहा है, जो सुबह शाम जो लिख रहे हैं और जो विजन के क्लासेस मैंने किए अलग अलग, वो सब लिंक हो रहे हैं एक दूसरे से। जो कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है। आपने विजन का और विजुअलाइजेशन का जो लेक्चर लिया है वो सब जो कर रहे हैं ना वो एकदम स्मूथली चल रहा है। तीसरा मास्टरमाइंड मीटिंग का तो बता दिया है। और प्रोसेस ओरिएंटेड हो रहा है। अभी तक क्या होता था कि कॉल क्यों नहीं हो रहा, अभी प्रीमियम क्यों नहीं आ रहा है, इसका टेंशन हो रहा है।
लेकिन अभी जो है ना जब हम इवैल्यूएशन करते, मैं मेरा इवैल्यूएशन जब करता हूँ तो उसमें समझ में आ रहा है कि मैं प्रोसेस में कम गिर रहा हूँ। अगर प्रोसेस में कम गिरूंगा तो रिजल्ट अपने आप ही कम आने वाला है। लेकिन अभी तक क्या होता था, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पर नहीं आ रहा, ये इसका टेंशन रहता था, वहां पर फोकस करते थे। अभी इधर फोकस आ रहा है। और इसका बहुत यानी अभी ये जो एफआर कॉलिंग है, तो ये अभी के लिए नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। क्योंकि जो जिनको कॉल कर रहा हूँ, फॉलो कॉल कर रहा हूँ ना, हाँ याद है भाई ऐसे बोल रहे हैं, तेरा कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो यानी वो, और उनको ऐसा भी नहीं लग रहा है यार, ये नॉर्मली क्या होता था, रिपीट कॉल करते हैं या फॉलो अप करते तो हेक्टिक हो जाता था लोगों के, या टालते थे। लेकिन अब अगर कॉल करता हो तो यार तू बहुत अच्छी नॉलेज देता है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि क्या हुआ, पेपर का कॉल हुआ तो जो कुछ भी जो नॉलेज नहीं है उनको वो मिला, और उनको फीडबैक लिया कि हमको फीडबैक भी चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं जो नॉट टू वर्क पर्पस, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसमें हमारे हिसाब से नहीं आपके हिसाब से है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अभी प्रीमियम लेना चाहिए, पॉलिसी बिकनी चाहिए, इसके हिसाब से काम करते हैं। मुझे आपसे पॉलिसी तो चाहिए लेकिन अभी पॉलिसी का कोई कंसर्न नहीं, आपको एजुकेट करना ये कंसर्न है। तो उसके दिमाग में वो क्लियरिटी आ गई कि ये जो है ना मेरे लिए। सर मैंने जुलाई 2016 में कोट लिया है LIC का। फर्स्ट ईयर तो समझ नहीं आता था कि कैसे करना है, लेकिन हमारे सर के गाइडेंस में प्रॉपर उन्होंने डायरेक्शंस दी, सही फॉर्मेट से हमारे को बताए। टिकट साइज पहले ऐसे लगता था कि 5 लाख सबसे बड़ा होता है सम शॉर्ट, लेकिन उसके बाद जब बड़ी पॉलिसीज सेल होनी स्टार्ट हो जाती है, बड़ी मीन्स 50 लाख 1 करोड़, तो ये अब जब एक बार हम सेल कर लेते हैं फिर ये ऐसे लगता है कि ये भी छोटा है, इससे भी बड़ा हम कर सकते हैं। अभी मतलब 1 करोड़ समी शॉर्ट को मैं बड़ा नहीं मानता, मुझे ऐसे लगता है। जब और पिक्चर मैसेज हम देखते हैं कि 25 करोड़ की जीवन आनंद बिक गई, या ऐसा कुछ बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं, या 68 लाख का जीवन उमंग में प्रीमियम आया है, सर वो मैसेजेस से हम इनकरेज होते हैं कि वो लोग भी हमारे जैसे ही दिखते हैं, सेम नॉलेज होती है, सिर्फ एक कैसे हम पिच करते हैं प्रोडक्ट को और कहाँ पिच करते हैं, इन चीजों से फर्क पड़ता है। वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और जरूर करेंगे सर। सर अभी 2 बार MDRT हो गया है, अभी इस साल भी अभी मेरा करीब 2.5 लाख का अभी सेकंड ग्रोड में इनकम, फर्स्ट इनकम हो गई है, करीब 5 लाख के आसपास शॉर्ट है अभी। आई एम ट्राइंग कि कुछ पॉलिसीज है मेरा फॉलोअप में, अगर वहां से बड़ा प्रीमियम आ जाता है तो वो भी कन्वर्ट होके अभी ये वाला भी हो जाएगा। इसमें MDRT से बड़ा ही लेवल लेके चल रहे हैं, COT एंड TOT जैसे आपने बताया, स्टेप वाइज ही चलें, तो उस फॉर्मेट में भी काम चल रहा है। जैसे आपकी क्लासेस अटेंड करके अब एक फीलिंग आती है कि हमने मैनेजमेंट क्लासेस इस फॉर्मेट में हमारा काम हो रहा है। पहले डायरेक्शन लेस होता था कि क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ एक अंदाजे से काम करना है, लेकिन आप जैसे आईना दिखाना वाला काम है। टिकट साइज क्या है, वैल्यू पर कॉल क्या आ रही है, वो सब जब डिटेल्स सामने आती हैं, और जैसे टूल्स आप देते हैं FR ऐप और ये सारी चीजें, सेलिंग इंश्योरेंस विदाउट नेमिंग वर्ड इंश्योरेंस, तो ये चीजें मायने रखती हैं। बीमा, हम किसी को बीमा बोलते हैं तो भागता है या उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जब हम उसको चीजें बताते हैं कि क्या चीज जरूरत है क्वेश्चनिंग फॉर्म में, तो अपने आप से उसको इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ये फीलिंग आती है कि करना उसी को है, जितना जल्दी करेगा वो ज्यादा ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे टूल्स हमारे काम आते हैं। और इनसे जैसे आपका FR ऐप है, इसकी हेल्प से हमारा जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है ये बढ़ रही है। कोई भी किसी को भी हम ये बताते हैं कि आज हम इंश्योरेंस के बारे में, या तो इमीडिएट या कुछ समय बाद, नहीं तो एटलीस्ट वो लेने वाले फॉर्मेट में आ ही जाता है कि चाहे वो 2 महीने लगाए या 1 साल लगाए, लेकिन लेगा जरूर, क्योंकि हमने उसको अवेयरनेस बढ़ा दी। इसी फॉर्म में अगर हम काम करें कि समाज सेवा करनी है, अपने को एक ये होना चाहिए
प्राउड फील होना चाहिए कि हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता अवेयरनेस हम दे रहे हैं, और उसमें हमें अच्छा भी लगेगा। जितना अच्छा हमारे को लगेगा उतना ही अच्छा समाज के लिए भी बढ़िया होगा और हमारा काम भी बढ़ेगा, जो ज्यादा जरूरी है। सर, आप सबसे पहले तो आपके लिए थैंक्स कि आप हमें प्रॉपर शेप अप कर रहे हैं। जो इंडिया टॉप लेवल एजेंट्स हैं उनमें और हमारे बीच में जो डिफरेंस या गैप था उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो होता था, जो स्किल्स होते थे, वो अब हम डेवलप कर रहे हैं, और जल्दी ही वो टॉप 1 to 3 में हमारा नाम भी वो मैं आपसे 2008 से जुड़ा हूँ, मैंने पहले बताया। मैंने जो अभी तक ट्रेनिंग ली है दैट इज़ फ्रॉम IOE गोपीनाथ सर, इंडिविजुअल ट्रेनिंग एकेडमी, रंजन नगर कट्टे, अविनाश पाटिल, और ये अपना इंस्टीट्यूट में LEA 2008 की एक वाकया मुझे याद है कि उस समय मुझे चिकनगुनिया हो गया था, एंड चिकनगुनिया होने के बाद आई वाज बेड रिडन, मतलब कुछ हिल नहीं सकते, ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो आपने मुझे हम लोगों को एक मंत्र दिया था, कुछ सर्टेन इतना इन्वेस्ट करो और इतना आपको LIC से मिलेगा। तो हमने वो जो जो मैसेज फायर किया था अपने क्लाइंटल बेस में, उससे मुझे बेड पे सोए सोए लगभग 80 पॉलिसी हुई थी मुझे उस बार। मुझे लगा था कि शायद मेरा कुछ काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज that year my mother also died. I shifted from this Daisar to Malad. तो सारे डिस्टर्बेंस के बावजूद, अच्छा चिकनगुनिया हो गया तो भी मैंने आपके वो एक मंत्र से आई कंप्लीट में 80 लाइफ, मतलब बेड पे सोए सोए। तो ये मिरेकल है आपके इसमें। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग जो भी काम करते हैं दैट इज साइंटिफिक है, डेटाबेस है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदाज से तीर मार रहे हैं कहीं और जा रहा है, नो। एक डायरेक्शन के साथ हम लोग, एक डेटा के साथ साइंटिफिक कैलकुलेशन, अब ये है कि बाकी में और आपके पास आके क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जो विजिटिंग फीस वगैरह कैलकुलेशन करना, ये बाकी जगह कुछ नहीं होता है। मास्टर मीटिंग होती भी है तो वो इस तरह से नहीं होती, इतने सीरियसली नहीं होती है। लोग करते हैं, ठीक है, कहीं किसी होटल में जाके, रेस्टोरेंट पे जाकर करते हैं, लेकिन इस प्रकार का सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कशन सीरियसली नहीं होता है वहाँ पर।